मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में हम लगातार आपको बता रहे थे कि ये तय है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जिस वक्त 15 मई को दाम बढ़े, भाई चुनाव खत्म हुए वेस्ट बंगाल में, 4 मई को नतीजा आया, और 15 मई को जिस दिन 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उस दिन भी हमने कहा कि अभी और बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। और फिर 19 मई को जब दाम बढ़े, कितना रुपया, 87 पैसा बढ़ा पेट्रोल पर और 91 पैसा बढ़ा डीजल पर, और सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ा 17 मई को। तब भी हमने कहा, इसी सबसे बड़ा सवाल के मंच पर कहा कि देखते जाइए दाम अभी और बढ़ेंगे। और आज की बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम की, बढ़े हुए दामों की पुड़िया एक बार आपको और पकड़ा दी गई है। महंगाई का ये जो बम एक दफा फिर आपके ऊपर फोड़ दिया गया है। और आज सुबह जब मैं उठी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास और मैंने खबरें देखनी शुरू की, तो सबसे पहली खबर मेरे सामने आई कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं 87 पैसे और डीजल के दाम बढ़ गए 91 पैसे। जो सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि डीजल का दाम बढ़ाना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डीजल से तमाम चीजें ट्रांसपोर्टेशन के चलते और महंगी हो जाती हैं। तो डीजल के दाम ज्यादा बढ़ाए गए हैं पेट्रोल से। पेट्रोल 87 पैसे पर लीटर, डीजल 91 रुपए पर लीटर, और सीएनजी भी बढ़ गई है 1 रुपए लीटर, 1 रुपए किलो, माफ कीजिए। और आज एक और बात कह देती हूं सबसे बड़ा सवाल पर कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे। ये भी लिखकर नोट करके रख लीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि चिंता है देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर को, हरदीप सिंह पुरी को, कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए रोज का, 30,000 करोड़ रुपए महीने का और लाख करोड़ रुपए अभी तक जब से वेस्ट एशिया का ये टर्ब्यूलेंस शुरू हुआ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। तो वो चार्ट पहले जय, वो चार्ट दिखा दीजिए जिसमें मैं ये कह रही हूं कि अभी ये दाम और बढ़ाए जाने। जो घाटा है उसके हिसाब से मैं पूरा आपके सामने इलाबोरेटेड अंदाज में नहीं पढ़ रही हूं, बस ये नीचे देख लीजिए, 33 रुपए 91 पैसे। अगर ये सारा जितना रुपए में क्रूड है, जितना रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, फ्रेट का दाम है, फिर उत्पादन लागत है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है, डीलर का कमीशन है, सेंट्रल एक्साइज है और वैट है, और फिर टैक्स के बाद लागत है, वो बैठती है 133 रुपए 42 पैसे। और आज दाम है पेट्रोल का 99 रुपए 51 पैसे। यानी अभी और तैयारी कर लीजिए, 33 रुपए 91 पैसे और बढ़ेगा, ये तय है। और ये आज की बड़ी खबर है। और दरअसल जैसे जैसे ये पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा, खासतौर से डीजल, वैसे वैसे आपके रसोई में, आपके घर में, आपके रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान महंगा होगा। और ये मई के आंकड़े जो आएंगे वो अपने आप में चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अप्रैल में जो महंगाई दर आई थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो आया था 8.30%, और ये 3.5 साल का 42 महीने की सबसे ज्यादा महंगाई दर थी। और वो भी तब जब हमने पेट्रोल और डीजल के दाम कांस्टेंट रखे थे, क्योंकि चुनाव थे। तो अब तो लगातार बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना वो ब्रेड से लेकर सब्जी तक, दूध तक और सिलेंडर तक। अभी एलपीजी की बारी आने वाली है, ये भी नोट कर लीजिए डायरी में, एलपीजी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। पर अब ये आम आदमी पर तो महंगाई बम फूटेगा, बेचारा मरता क्या ना करता वाला स्थिति है। उसको तो चक्का अपना घुमाना है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, कपड़ा कम खरीदेगा, घूमने फिरने कम जाएगा। लेकिन ये मुसीबत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है क्या? और ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये जो क्रूड ऑयल अभी हम $105 पर बैरल पर खरीद रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि हमें महंगा तेल खरीद रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ानी पड़ रही है। और दुनिया के बाकी देशों ने तो 80% तक दाम बढ़ा दिए, हमने तो मात्र 4% बढ़ाया। पर जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, और बड़ी रिसर्च फर्म है एक, उसने कहा कि ये तो $200 पर बैरल भी जा सकता है अगर यही हालात रहे। अमेरिका की बैरिकेडिंग अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चलती रही, ईरान अड़ा रहा कि हम तो अपना जो ट्रीटेड यूरेनियम है वो नहीं सौंपेंगे, तो $200 पर बैरल जाता हुआ दिखाई देगा तेल।
और फिर कितना बड़ा महंगाई बम आप पर फूटता दिखाई देगा, वो कल्पना से दरअसल परे है। लेकिन ये मुश्किल सिर्फ आम आदमी की नहीं है, ये गरिमा सिंह की और मेरे प्रोड्यूसर हैं जयशंकर, ये सिर्फ उनकी दिक्कत तो है नहीं। आज बहुत सारे महीन डेटा आपके सामने रखने वाली हूं। ये जैसे जैसे क्रूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाएगा, डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर में हम तेल खरीदते हैं और इसी के लिए चिंतित थे देश के प्रधानमंत्री। सारे 140 करोड़ भारतीयों से कहा गया था कि हम विदेशी यात्रा नहीं करेंगे, हम सोना नहीं खरीदेंगे, हम खाद्य तेल, सरसों का तेल ये कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल कम खर्च करेंगे, कारपूलिंग करेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। तो विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए ये सारी चीजें हमें कही गई, और वो विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। और मैं सारी अर्थव्यवस्था की एबीसीडी आज बड़ी आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूं। हम भाई बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते थे ना जब चौथे नंबर पर खड़े हुए थे, कि 11वें नंबर से खींचकर देश के प्रधानमंत्री चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को ले आए। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, अब लुढ़ककर हम आ गए हैं ब्रिटेन से पीछे, जिसे 2022 में पीछे छोड़ा था। और इसीलिए हमें यह सलाह दी जा रही है कि ताकि अर्थव्यवस्था बनी रहे, और हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये बीजेपी के तमाम लोग कहते हुए नहीं थकते थे। पर विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घटकर 728.494 अरब डॉलर से 688.894 अरब डॉलर रह गया, विच इज अ बिगेस्ट कंसर्न। इसीलिए वो मैंने अभी प्रधानमंत्री की बात का जिक्र किया। पर अब इस पर बताया जा रहा है कि ये तो युद्ध की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। पर इसमें एक पेच ये है जो छिपाया जाता है, जो तथ्य छिपाया जाता है कि पिछले साल भर में हमारे देश के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक पैसा खींच रहे हैं, और साल भर में 4 लाख करोड़ रुपया खींच चुके हैं। और सिर्फ अगर युद्ध के बाद की मैं स्थिति का जिक्र करूं तो 2,14,000 करोड़ रुपए, 2,14,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2,14,000 करोड़ रुपए खींच चुके विदेशी निवेशक। अपना डॉलर लेकर समेटकर धंधा पानी शेयर बाजार से निकल चुके। ये बताने को कोई राजी नहीं कि भाई युद्ध तो 2 महीने पहले से शुरू हुआ। और अब इसमें जैसे जैसे ये विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, वो जो 97 रुपए प्रति डॉलर भी पहुंचता दिखाई दिया। और कहा गया था देश की संसद में, सुषमा स्वराज कहती हुई दिखाई देती कि जैसे जैसे, मैं हूबहू पढ़ देती हूं आपके सामने, रुपया कागज भर का टुकड़ा नहीं है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है देश की, वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। हम गोता लगा चुके हैं 97 रुपए पर डॉलर के मुकाबले 97 रुपए हम पहुंच चुके हैं। और अब इसमें ये कोई बताने को राजी नहीं है कि अगर हमें, आम आदमी को, इस देश के गरीब को, गुरबा को, कॉमन मैन को अगर यात्राएं नहीं करनी है किसी भी देश की, क्योंकि पैसा डॉलर बचाना है, तो ये बड़ी जो कंपनीज हैं हमारे देश की आज बड़े खुश नजर आए। सर्जियो गोर, अमेरिका के सर्जियो गोर, I was thrilled to see Indian companies committing more than $20 billion in investments in the United States at the annual Select Investment Summit. वो ये बता रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी मच थ्रिल्ड कि भारत की टॉप कंपनीज $20 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये कोई रोकने को राजी नहीं है कि भाई ये कॉर्पोरेट जो है इनसे भी तो थोड़ी दरख्वास्त कर ली जाए। ना हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने को तैयार है। अब इसमें सुनिए बीजेपी क्या कह रही। गांधी को नहीं मालूम है कि खाड़ी युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में। भारत ही एक ऐसा देश है, 22 के बाद तेल का दाम नहीं बढ़ा। अमेरिका 44% आज से एक हफ्ता पहले बढ़ा चुका था, और भारत में तो अगर आज लीजिएगा तो 4% की दर से बढ़ा है। तो ये रुपया पिछले 7 साल से गोते खाते 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 97 रुपए पर क्यों पहुंच गया। और ये मैं अभी सुरजीत भल्ला, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक पद से रिटायर हुए, उनका एक आर्टिकल भी कोट करने वाली हूं। वो क्या कह रहे हैं,
पर दरअसल रुपए की हालत इतनी खस्ता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो $1 बिलियन रोज बेच रहा है। $1 बिलियन रोज बेच रहा है, उसके बावजूद रुपए की सेहत सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इस साल रिकॉर्ड बिकवाली की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और यह है $55.13 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी साल इतने डॉलर नहीं बेचे कि रुपए की सेहत संभल जाए, पर रुपया संभलने को तैयार नहीं है। और सुरजीत भल्ला, आईएमएफ के फॉर्मर पूर्व कार्यकारी निदेशक, कह रहे हैं कि बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस, बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस बट लूजिंग द इकोनॉमी। और हम जो वो बड़े बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं कि भाई सब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो ये सच्चाई सामने रख रहे हैं कि बिल्कुल हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। हमारा वैश्विक जीडीपी में जो विकास दर रैंकिंग है वो 9वीं है, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रैंकिंग हमारी 8वीं है, और डॉलर टर्म में, अगर यूएस डॉलर टर्म में इसको नापा जाए तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के हवाले से हम खड़े हैं 16वें नंबर पर, बांग्लादेश और इथोपिया से भी पीछे। और ये बड़े प्रो गवर्नमेंट माने जाते हैं, मशहूर अर्थशास्त्री भी हैं। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। ये धीरे धीरे झटके देंगे, इनके हाथ में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया, और अब स्थिति जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, स्थिति बहुत भयानक देश के अंदर होने जा रही है, महंगाई की भी और हर चीज की। अरे सरकार बताए तो सही कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, स्थिति कितनी खराब होने वाली है, लोगों के कुछ बता ही नहीं रही सरकार। और उधर रशिया और ईरान दोनों कह रहे हैं कि हम भारत को सस्ते दामों पे तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार कह रही है हम नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे? तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं हमने ईरान से नहीं खरीदा, हमने रशिया से नहीं खरीदा, पर वेनेजुएला जो हमें महंगा तेल दे रहा है वो हमारा 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है, हम उससे सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। 9 दिन में तीसरी बार महंगाई बम, अर्थव्यवस्था का फूल रहा दम। और आज का सबसे बड़ा सवाल दूसरा आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, रुपया और गिरेगा तो फिर देश की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, ये ज्यादा गंभीर सवाल है। और मेरे साथ बीजेपी